नमस्कार दोस्तों, मैं बलिंदर कौर, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल कनाडा, मेडिटेशन टीचर एंड ऑथर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के टॉपिक पे। और एक कॉमन क्वेश्चन है कि विचार बहुत आते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो बता दें कि मेडिटेशन करना नहीं है, इसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग है। जो मेडिटेशन कुछ काम नहीं है कि जिसको बैठकर एफर्ट्स लगाकर जबरदस्ती करना है। दोस्तों, ये एक समझ है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक बीइंग है। जैसे खुशी को आपने करना नहीं है, खुशी में आपको रहना है, बीइंग है, खुशी एक बीइंग है। इसी तरह से मेडिटेशन एक बीइंग है, लेकिन ये बीइंग तभी आएगी जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेडिटेशन का पहला रूल आप समझ लो कि करना नहीं है, इसमें रहना है। नंबर 2, विचारों को मारना नहीं है, ना विचारों को हमने किल करना है, ना विचारों को हमने जबरदस्ती उसको सप्रेस करना है। हमने विचारों को एक डायरेक्शन दे देना है, उनकी डायरेक्शन बदल देना है। और ये सभी चीजें मेडिटेशन या विचार जो भी है समझ के बिना नहीं आने वाले। आप सारी जिंदगी आंखें बंद करके बैठ जाओ, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, कुछ नहीं होने वाला, सिवाय आपका जो है आप अपना टाइम दे रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत आपकी बैठने की कैपेसिटी बन जाएगी, आपको बैठना आ जाएगा, वो भी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में एक जगह पर अपने माइंड को जो है बैठाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि वो मेडिटेशन है। तो आज हम इस चीज को आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, आपको इस बात को समझा के कि आपने अपने विचारों के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी, उनको कोई किल नहीं करना, उनको कोई सप्रेस नहीं करना, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हैं, तो आपका आंसर होगा पागल हो गई हो क्या? क्या हम अपनी हार्ट बीट को कैसे रोक सकते हैं? तो आंसर है नहीं रोक सकते। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपनी सांसों को रोक सकते हैं, जब चाहे आप अपनी सांसों को आधे घंटे के लिए रोक लो, 40 मिनट के लिए, और आफ्टर 40 मिनट आप फिर उसको शुरू कर दो, तो आप कहेंगे नहीं। ये भी एक कोई इसका मीनिंग नहीं निकला इस बात का। अगर मैं आपको पूछूं क्या आप अपने किडनी फंक्शन को रोक सकते हैं, आप अपनी किडनी को क्या कह देंगे, एक किडनी आज ना 2 घंटे तुम काम मत कर, 2 घंटे के बाद काम शुरू कर देना, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। सो दोस्तों, अगर आप अपनी सांसों को नहीं रोक सकते, अगर आप अपनी किडनी फंक्शन को नहीं रोक सकते, अगर आप हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, अगर आप अपने खाने को डाइजेस्ट होना नहीं रोक सकते, तो आप जबरदस्ती अपनी मर्जी से अपने विचारों को नहीं रोक सकते, क्योंकि विचार आएंगे ही आएंगे। जहां मन है वहां विचार है। तो आपको क्या करना है, आपको उनको शिफ्ट कर देना है, क्योंकि आप पहले उनको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व किए बिना आप उनको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपके बहुत से विचार एक तो दूसरे लोगों के बारे में है, वो कैसे है, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और वक्त आने पर मैं भी उनको ऐसा ही जवाब दूंगा। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा ही निकलेगा। और दूसरा, आपके विचार नेगेटिव है। सो ये 2 चीजें पहले आप देखिए, आपके विचार दूसरों के लिए ज्यादा है और दूसरा नेगेटिव है। तो आपको 2 काम करने हैं। पहले तो दूसरों से विचार हटाकर अपने पे लेकर आने हैं। दूसरे क्या करते हैं वो नहीं देखना, हम क्या करते हैं वो देखना है। और सेकंड, जब भी नेगेटिव विचार आए उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन पहले इस वीडियो को सुनकर आप पहला काम कीजिए, जो भी आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब भी आप अवेयरनेस में आए, जिस वक्त भी आपको याद आए, वो विचार अपने पे लेकर आ जाना है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ। इसको ऑब्जर्व कीजिए।
इसको ऑब्जर्व करने के बाद ही आप चेंज कर पाएंगे। सो उसकी बात मैं सेकंड वीडियो में करूंगी, लेकिन इस वीडियो में आपने दूसरों से विचार हटाकर अपने पर लेकर आने हैं। दूसरों के बारे में नहीं सोचना, वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो आपके सोचने से नहीं रुकने वाले। उम्मीद करती हूँ आपको आंसर मिल गया है। थैंक यू।